आप कुछ करने जा रहे हैं, थोड़ी पूंजी लगानी पड़ती है। पूंजी करते थोड़ा श्रम करना पड़ेगा कुछ भी करने के लिए। अरे भोजन करने के लिए भी तो मुंह खोलना होता है, वो जिह्वा पर आता है कौर ग्रास, फिर दांत उसे चबाते हैं, रस बनकर वो हमारे उदर में सरकता है, तब पाचक रस उसे पचाते हैं। उसके बाद में रक्त रस, मज्जा, वीर्य, मेद, धातु, त्वचा, नख, रोम, केश अथवा ये आकृति बनती है, उसी से विचार बनते हैं। उद्योग है ना ये। अरे कुछ तो श्रम करना पड़ेगा। भोजन की थाली किसी ने आपके हाथ में रख भी दी कि हमें तो कुछ नहीं करना पड़ता, भोजन आ जाता है हमारे सामने। अरे भोजन सामने आ गया तो कौर बनाकर जिह्वा पे तो रखोगे, कुछ तो श्रम करोगे। फिर जिह्वा और दांत श्रम कर रहे हैं, उदर में सरक रहा है अन्न, वहां कोई तो उद्योग हो रहा है। श्रीमद् भागवत के इस अनुष्ठान में शास्त्र कहते हैं कि यह भागवत तप उद्योग है। इसमें पहले पूंजी लगानी पड़ती है, और पहली पूंजी एक ही है और कोई नहीं। बस आपको एक ही प्रकार की पूंजी लगानी है, एक ही प्रकार का आपको निवेश करना है, तभी कथा फलीभूत होगी। कथा तभी जागृत होगी, साकार होगी। कथा आपके अंतःकरण में तभी चैतन्य होगी। मेरा विश्वास है कि कथा आपका स्वभाव, चरित्र, चिंतन, गति, मति, प्रकृति और आपका जीवन बन जाएगी। बस वो पूंजी लगाइए जो कथा में निवेश के लिए पहली पूंजी है। और पहली पूंजी क्या है? श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शास्त्र कहता है श्रद्धा की पूंजी लगानी होगी, तब यह साकार होगी। और यह श्रद्धा क्या है? कितनी जगह लिखा है श्रद्धा पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक व्रत करो, श्रद्धा पूर्वक तीर्थ में जाओ। श्रद्धा रहनी चाहिए। रामायण के भी आरंभ में लिखा है व्याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम। सभी ग्रंथों में लिखा है कि श्रद्धा नहीं है तो समझ नहीं आएगी, श्रद्धा नहीं है तो देव प्रकट नहीं होंगे। वो श्रद्धा के वशीभूत रहते हैं। श्रद्धा पहले रखो प्रतिमा के सामने, छवि के सामने। श्रद्धा नहीं है तो साकार नहीं होगा तत्व। पर यह श्रद्धा है क्या? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा को भी परिभाषित करते हुए कहा शास्त्रों में आता है कि गुरु वेदांत वाक्येषु। खाली गुरु नहीं, मुझे क्षमा कर देना आप, खाली गुरु नहीं। पता नहीं गुरु मनमुखी ना हो, अपने तरह से न चलने वाला हो, पता नहीं कैसा हो गुरु। वैसा तो गुरु भगवान ही है, गुरु तो भगवान ही है। लेकिन गुरु माने कौन? गुरु वेदांत वाक्येषु। वो गुरु जिसके पास वेद के वाक्य हैं, वैदिक वाक्य हैं, जो वेदहित मार्ग से है, शास्त्र सम्मत मार्ग से है, जो महाजन द्वारा आचरित मार्ग से है, वो गुरु। इसे गुरु के उपदेश से पहले भी तीन बातें और हैं, खाली गुरु का उपदेश नहीं। हम तो गुरु का उपदेश धारण करके चल रहे हैं, जो गुरु महाराज कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। पर गुरु के उपदेश में भी पहले तीन बातें और हैं। कौन कौन सी? वेद विहित मार्ग, वेद सम्मत, वेद विहित, और वेद अपौरुषेय हैं, वो प्रमाण हैं। दूसरा शास्त्र सम्मत, तीसरा महज्जन द्वारा आचरित, और चौथा है गुरु द्वारा उपदेशित। तो गुरु द्वारा उपदेशित कौन सा मार्ग? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास। उसके वेद वाक्य में, आदि वाक्य में विश्वास। और ऐसा ही महर्षि वेदव्यास ने गुरु की आज्ञा मानकर और आरंभ किया। मेरा आपसे भी निवेदन यही है कि अपनी श्रद्धा को सहेज के रखना, यह बड़ी पूंजी है। जीवन की सफलता श्रद्धा में ही है।
इसे परंपरा को मानो, सिद्धांतों को मानो, माता पिता को मानिए, वे हमारे आदर्श हैं, उन्हीं का अनुसरण करो। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा मानकर महर्षि वेदव्यास ने यहां भागवत आरंभ की। इसका अर्थ है गुरु आज्ञा है, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, गुरु आज्ञा है। तो गुरु की आज्ञा हुई कि लिखिए, उनकी आज्ञा हुई आरंभ कीजिए। और जब गुरु की आज्ञा यानी वैदिक आज्ञा हो गई, वेद आज्ञा हो गई, ईश्वर आज्ञा हो गई, उनकी आज्ञा की अवहेलना कैसे करें? महर्षि वेदव्यास ने यहीं पर सरस्वती अलकनंदा के तट पर गुफा में बैठकर आह्वान किया। और ये भागवत का प्रथम श्लोक, भागवत के प्रथम श्लोक को आरंभ करें उससे पूर्व में हम गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। यहां की गिरिकंदरा एवं उपत्यकाओं में बैठे हुए ऋषि मुनियों को, कुछ यहीं थोड़ी सी दूर पर ही गुरु गोविंद सिंह जी को, दशमेश पिता को हेमकुंड साहब में परांबा का साक्षात्कार हुआ। यहीं तो उन्होंने तलवार प्राप्त की धर्म की रक्षा के लिए, कि मैं कभी शुभ कर्मों से टर न जाऊं, देही मुझे ऐसा वर दे शिवा भवानी। तो ये कुछ ऐसा स्थान है कि जहां से तनिक भी प्रार्थना की जाए, यहां से तो शक्ति, विभूति, विद्या, वैभव, ऊर्जा, ज्ञान, समाधान क्या नहीं मिलता। इसलिए परंपरा से हम देवगणों का, आचार्य ऋषि मुनियों का ध्यान करते हैं। भागवत का ये पहला श्लोक है, भागवत के महात्मा का। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हम अपने पितरों का स्मरण कर लें, ब्रह्म कपाली है यहां, हम चूंकि पितृ सत्ता को मानने वाले प्राणी हैं, श्राद्ध करने वाले प्राणी हैं, हम उस सत्ता को पृथक नहीं मानते, चूंकि हम जिनसे हैं उनके अंश हमारे भीतर अभी भी हैं। भाई हम किन्हीं से तो हैं ही, कोई हमारे ऊपर तो है ही, हमारे पिता के पिता के पिता के पिता, गुरु के गुरु के गुरु, तो हम अकेले यहां हैं ही नहीं। बिना पिता माता के हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। और उनका के भी माता पिता रहे, फिर उनके भी कोई माता पिता रहे। ऊर्ध्वमूला अधः शाखा अश्वतम प्राहुरभयम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। ऊर्ध्वमूल, कभी अपना अगर आप वंश वृक्ष बनाएंगे तो आप नीचे मिलेंगे, आपके ऊपर आपका पिता मिलेगा। कभी वंश वृक्ष बनाकर देखो, अपना फैमिली ट्री बनाकर देखिए, तो आपकी फैमिली ट्री में पिता ऊपर है, आप नीचे हैं। फिर आपके पिता का पिता ऊपर है, आपका पिता भी नीचे है, आपका पिता उसके पिता से थोड़ा नीचे है। तो आपके पिता के ऊपर कौन है? दादा। और दादा के ऊपर कौन है? परदादा। पितामह प्रपितामह पवित्रेण शतायुषा। जो लोग ये कहते हैं कि पितृ नहीं है, भाई पितृ सत्ता है, जिनसे हम हैं। हम अकेले केवल वीर्य और रस से ही तो प्रकट नहीं हो गए, केवल माता पिता के रज वीर्य से ही हमारा ये पिंड बना है। तो हमारे भीतर में और जो चेतना है वो कहां से आई है? तो पितृ सत्ता। मैं एक और निवेदन कर दूं आपसे, गया का अथवा अलग 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 तीर्थ हैं जहां पर श्राद्ध किए जाते हैं। भारत की तो हर मिट्टी में राम रहता है, भारत के तो कण कण में महादेव का वास है। भारत तो स्वयं देवभूमि है, लेकिन कहीं कहीं श्राद्ध बताए गए गया आदि में। और ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में कि कहीं पितरों को मुक्त करना हो, अथवा पितृ सत्ता का तर्पण करना हो, अथवा पितृ सत्ता के साथ यूं आदर पूर्वक उन्हें श्रद्धांजलि देनी हो, तो वो एक स्थान है बद्रिकाश्रम। यहां पर पितृ तृप्त हो जाते हैं। ये ब्रह्म कपाली ठीक सामने, इधर जहां मेरा ये हाथ दिखाई दे रहा है आपको, तो भागवत की कथा में उनका भी स्मरण कर सकते हैं आप। वो एक बड़ा विज्ञान है, और मैं निसंदेह उस विज्ञान पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा इस कथा में। तो अपने पूर्वजों का भी स्मरण कर सकते हो। शिवधाम जिनकी प्रेरणा से है,
ऐसे उन पितृ पुरुषों का भी हम ध्यान करते हैं। तो उनका ध्यान करते हुए कथा में चलते हैं। अपने पितरों का अथवा अपने देवगणों का, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता का, अपने क्षेत्रपाल देवता का। और चूंकि हम भगवान के धाम में हैं और वो नाथ हैं सभी देवों के, वो सभी रूपों में हैं, उनके सभी रूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जितने रूप दिखाई दे रहे हैं वो सब भगवान के ही तो रूप हैं। कोई एक ही तो है जो सब में पसरा हुआ है। ये ज्ञान भारत ने ही तो दिया है कि कोई एक चीज है, उसी के अनेक रूप हैं। ये जो वैविध्यता है, बहुरूपता, अनेक रूपता है, ये जो अनेक प्रकार की विचित्रता है, अनेक रूपों में वो एक ही कोई है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक पर ध्यान देंगे। ऐसा कहते हैं भागवत के पहले श्लोक से ही समाधान हो जाता है, ढंग से समझ लिया जाए तो। एक श्लोक और आधा भी, उसके कुछ अंश भी हमारे हाथ लग जाएं तो चित्त का स्थायी समाधान हो जाएगा। और जीवन में दुख इस कारण से है कि हमारे चित्त का समाधान नहीं हुआ। भागवत के प्रथम श्लोक की यही रचना हुई और महर्षि वेदव्यास का स्मरण करते हुए उस श्लोक को सुनने से पहले मनी मन प्रणाम कीजिए भगवान बद्रीश के लिए। बद्रीश्वराय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत के आरंभ का श्लोक है और वह भगवान के नाम से ही आरंभ होता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का जो पहला शब्द है वह सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय, ये जो कुछ है सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये जो कुछ विश्व है, उत्पत्ति लय प्रलय, इसमें सृष्टि स्थिति संहार सब, इसमें सृष्टि क्रम, स्थिति क्रम और संहार क्रम। उपासना में भी उपासकों के अलग अलग भेद हैं। किसी की सृष्टि क्रम से उपासनाएं, किसी की स्थिति क्रम से उपासनाएं, किसी की संहार क्रम से उपासना। एक बार हमने अपने गुरुदेव से पूछा कि हमारी उपासना का आधार क्या है, सृष्टि, स्थिति अथवा संहार? तो बहुत ध्यान से मेरी ओर देखने लगे। उन्होंने कहा संहार, सृष्टि नहीं है क्रम, हमारा संहार क्रम है। और संहार सन्यासी किसका संहार करे? अगर संहार क्रम है हमारा तो क्या? बोले अहंकार का, अज्ञान का, अविवेक का, भीतर के तमस जड़ता का, भीतर के वे आकर्षण मंद मंद प्रलोभनों का, ऐषणाओं का,
इसे संहार क्रम। और सन्यास के आरंभ में इस प्रकार के संहार क्रम से ही संकल्प लिया जाता है कि मेरी ऐषणाओं का मुझ में नाश हो। ऐषणाएं, आकर्षण, प्रलोभन मुझे खींच के न रखें। ये 3 ऐषणाएं जो हमें खींच के रखती हैं, विश्वोत्पत्त्यादि, ये जो संसार है इसमें 3 ऐषणाएं हैं। इसमें पहली है पुत्रेषणा, मेरी वंश वृद्धि हो, मैं हूं अब और भी रहूं मैं यहां, मैं तो रह नहीं पाऊंगा तो संतानों के रूप में रहूं। वित्तेषणा, खूब धन मेरे पास रहे और अब संतति भी है और बहुत साधन भी हैं। तो तीसरी चीज और है लोकेषणा, मेरा आदर भी हो, मेरा आदर भी हो, मैं चर्चित रहूं, ख्यात रहूं, शीर्षस्थ रहूं, शिखरस्थ रहूं। और न केवल यहां, परलोक में भी मेरा आदर है, परलोक में भी। तो जो कुछ भी यहां है ये सब विष्णु का रूप ही है। विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे, एक जगह तो यहां तक आया है, काम भी वही है, क्रोध भी वही है, ऐषणाएं भी वही है। अरे बिना काम के उत्पत्ति नहीं हो सकती ब्रह्मा की। अगर ब्रह्मा आपके नाभि कमल से है, ब्रह्मा की उत्पत्ति आपके नाभि से हुई है, तो पहला काम तो आप में ही पैदा हुआ। भले आप अकाम पुरुष हैं, लेकिन वो स्वयं कहते हैं कि मैं काम भी हूं। कुछ प्रकट होना, कुछ रचना, काम ही तो है। कुछ स्थिति, काम ही तो है। ये काम विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे, तो प्रथम पुरुष के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, तो वो काम ही है। तो वैसे भी नारायण भी अकाम कहां हुए, ब्रह्मा की उत्पत्ति उनके भीतर। और एक और भाव आप में जगाए, एको हम बहुश्याम। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा के भीतर कोई कामना पैदा हो गई, इच्छा पैदा हो गई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक मिट्टी में से अनेक चीजें निकालने लगे आप, और कुम्हार के पास जाकर देखो तो रचना धर्मी का चित्त समझ आ जाएगा आपको। कुंभकार के पास जाओ, प्रजापति के भाव समझ आ जाएंगे। ये प्रजापति क्या है, वरुण क्या है, कुबेर क्या है, इंद्र क्या है, और ब्रह्मा क्या है, अथवा परमात्मा क्या है। एक बार जाकर तो देखो, मिट्टी में से कितने बर्तन निकल रहे हैं, कुल्हड़, सकोरा, घड़ा, सुराही, दीपक। एक ही मिट्टी में से नाना प्रकार के पात्र, अथवा एक ही स्वर्ण में से नाना प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के। फिर उनके अलग अलग गुण, धर्म, स्वभाव, प्रकृति। घड़े का कुछ और, दीपक का कुछ और है। आग और पानी, एक में कहीं आग जल रही है, दूसरे में जल रखा हुआ है। एक में कहीं पूजा के पात्र हैं तो कोई शमशान में जा रहा है पात्र, किसी में भोग लग रहे हैं। देखो तो सही, मिट्टी तो एक ही है। एको हम बहुश्याम। तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि निष्काम रहो, तो निष्काम कहां रहे, निष्काम तो परमात्मा भी नहीं है, उसमें भी कोई काम है। आदरणीय महामहिम जी के आगमन पर बहुत प्रसन्नता है। उनके आगमन पर हम सब हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं। कुछ मर्यादाएं, वे दर्शन करने जाएंगे, फिर से अपने प्रदेश में लौट जाएंगे। मैं उनके आगमन पर यजमान परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन देता हूं, और वे बद्रिकाश्रम में जाएं दर्शन करने। भैया, इस देश को ऐसे शासक चाहिए जो उपासक भी हों। इस देश को ऐसे शासक चाहिए जो थोड़े उपासक भी तो हों, और उपासना केवल मूर्ति की नहीं, प्रतिमा की नहीं। और मुझसे एक महात्मा ने कहा था कि आप कैसे शासक की कल्पना करते हैं। मैंने कहा, मैं तो उस शासक की कल्पना करता हूं जो राष्ट्र की आराधना करता हो, राष्ट्र को देवता मानता हो। तो जो अपनी माटी से ही प्रेम नहीं कर सकता, जिसके सामने राष्ट्र ही देवता नहीं है। और ये वेद वाक्य है, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदन्नमम्। मैं आदरणीय महामहिम जी आपका धन्यवाद करता हूं। भगवान के दर्शन करें। आपके दर्शन में तो लोक मंगल की कामना ही होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन चाय पीने आता हूं। हनुमान
सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि तभी विशुत्पत्त्यादि एको हम बहुश्याम। मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं विश्व बन जाऊं, विश्व विराट, विष्णु वषट्कार। अरे विष्णु का महीना है भैया, ये विष्णु किसे कहते हैं? जो विराट होता है, जिसका विस्तार होता है, जो बहु रूपों में प्रकट होता है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूप धारण करने की कामना जिसमें पल पल रहती है उसे विष्णु कहते हैं। और अपने ही रूप के भरण पोषण की भी, जब अपना ही कोई रूप है तो उसके भरण पोषण की भी कामना रहेगी। एक दिन एक बहुत अच्छे महात्मा कह रहे थे कि योगक्षेम के संकल्प से नारायण रहते हैं। योगक्षेमम वहां में हम। एक बार भगवान से पूछा देवताओं ने कि सृष्टि रच तो दी आपने, अब और भी कोई संकल्प है क्या? ये रच तो दिया आपने। तो उन्होंने कहा एक और है, योगक्षेमम वहां में हम। मैं साधक के योगक्षेम की व्यवस्था भी करता हूं, उसके उदर के आहार के लिए प्राण पवन प्रकाश की भी व्यवस्था करता हूं। इसे सारी व्यवस्थाएं वो करके बैठा है, तो हमें क्या करना है? हमें तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। हमें तो धर्म सत्ता को अनुभूत करना है। और ये शरीर भी जो मिला है, ये अर्थ के लिए नहीं मिला, ये भोग के लिए नहीं मिला है। अर्थ और भोग करें जरूर, पर ये अर्थ और भोग के लिए नहीं है, ये धर्म के लिए। खलु धर्म साधन शरीर माध्यम। ये जो शरीर है, खलु धर्म साधनम, ये धर्म के साधन के लिए है। अन्य योनियां हैं भोग के लिए। योगक्षेमम वहां में। तो भगवान की ये रचना, पर इस रचना में तो दुख भी है। बालक जन्म लेते ही रो पड़ता है, इस रचना में तो दुख भी है। तो तापत्रय विनाशाय, जितनी भी दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि, उनका शमन करता भी मैं ही हूं। भगवान ऐसा कहते हैं। जितने भी दुख हैं वो आदि दैविक हों, आदि भौतिक हों अथवा आध्यात्मिक हों। कुछ दुख तो हमारे बनाए हुए हैं, कुछ हैं नहीं, हमने पैदा किए हैं। हमारे अज्ञान, अविवेक से, अविचार से, हमारे आध्यात्मिक अनभ्यास से। चूंकि हमने आध्यात्मिक अभ्यास है ही नहीं हमारा, हम में जैसे ही विचार की अध्याय के लिए प्रमाद पैदा होगा, अरे हजार दुख हमारे आसपास खड़े हो जाएंगे। इसलिए शास्त्र कहता है कि अपने जीवन में से दुख को भगाना हो तो शास्त्र को लेकर आओ, ग्रंथ को लेकर आओ। और जैसे ही शास्त्र आपके जीवन में आएगा तो शासन करना वो आपको सिखाएगा, दुख भाग जाएगा। तापत्रय विनाशाय। इस श्लोक के अंत में एक और अच्छी चीज आती है, श्री कृष्णाय वयम नमः। जाना बिल्कुल पास में ही तो है व्यास गुफा, जहां भगवान ने, महर्षि वेदव्यास ने एक वहां पर उस गुफा में। लेकिन क्या कहते हैं? हम आपको प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ है ये पारमार्थिक ग्रंथ है। इसका अर्थ ये हुआ ये सबके कल्याण के लिए है। और कोई अच्छा शुभ कार्य करके देखो, कर तो आप अकेले रहें, पर कितने लोगों को लाभ मिलता है कि जी हम कैसे जाने कि कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? तो एक बार दिया जलाकर देखो, एक बार दीपक जलाकर देखो, आप भी प्रकाशित हैं और पूरा परिवेश भी प्रकाशित है, सबको उजाला मिल रहा है। एक बार दीप तो जलाइए। जैसे आप दीप जलाते हैं तो आपके जलाए हुए दीप से न जाने किस तरह से कितने लोग आलोकित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, पदार्थ भी। वयम नमः, ये परमार्थ। कल यहां पहुंचे तो पहुंचते ही हमें लगा कि क्या विचार करें। आनंद साम्राज्य
श्री ऐश्वर्य संपदा अथवा सकल विभूति विद्या और इहलोक और परलोक की सिद्धि के लिए कोई साधन कहां है? जैसे बद्रिकाश्रम पहुंचे तो विचार करने लगे। अब मैं सन्यासी, मेरे गुरु ने कहा है शुभ विचार करते रहना। मैं तो जीवन भर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का ही अभ्यास करता रहा। शास्त्र क्या कहता है उसी का अभ्यास किया। अपनी अकल की दौड़ धूप हमने लगाई नहीं कभी, और एक दो बार लगाई होगी तो भैया सच कह रहे हैं बहुत सफल नहीं हुए। अब वो अपनी तरह से चल रहे थे तो कैसे सफल होंगे? कभी प्रयास भी किया होगा तो बहुत सफलता मिली नहीं। अटेम्प्ट तो कुछ किए होंगे, सक्सेसफुल नहीं हुए। तो सक्सेस कहां है? शास्त्रों के पास है, ग्रंथों के पास, गुरु आज्ञा में है। तो हमारे गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जैसे ही आंख खुले कोई शुभ विचार आप में पैदा होने चाहिए, शुभ संकल्प पैदा हो। तो कौन सा पैदा हो शुभ संकल्प? उन्होंने कहा सेवा का, सम्मान का, सत्कार का, दूसरों के आदर का, लोक हित का, लोक कल्याण का। और क्या फैक्ट्री लगाओगे? साधु हो आप? अरे सवेरे उठ के करना क्या है? जैसी आंख खुले तो करना क्या है? तो बोले प्रकृति को ही पढ़ो, और ये बट रही है, ये दे रही है। इसलिए कोई पहला संकल्प किया जाए तो परमार्थ का। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, बद्रिकाश्रम की जो मूल भावना है यहां की, भगवान भी जो तप कर रहे हैं परमार्थ के लिए। वृक्ष कबो नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। अब आप साधु बन गए तो परमार्थ का चिंतन करो, पारमार्थिक प्रवृत्तियां आप में रहें। जैसे एक वृक्ष की वनस्पति गोंद छाल छाया, फूल वलकल हरितिमा गंध सुगंध मकरंद, उसकी जड़ें और आर्द्रता, अथवा वृक्ष के पास जो कुछ भी है वो दूसरों के लिए है। पेड़ अपने लिए नहीं है, पेड़ की हर चीज दूसरे के लिए है। अंतरिक्ष और उसकी आभा, अनंत आकाश, गंगाओं से मिलने वाला ओज और प्रकाश, निहारिकाओं से और नक्षत्रों से मिलने वाली जीवन सत्ता, प्राण सत्ता दूसरों के लिए है, स्वयं के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। इसलिए परमार्थ और परोपकार, इससे पुण्य मिलेंगे। सत्कर्मों से आपको बड़ी सामर्थ्य मिलेगी। तो कोई, जैसे हम कल बद्रिकाश्रम में पहुंचे कि कथा करने वाले हैं तो क्या विचार करें, तो मन में जो पहला विचार निकल कर आया वो ये आया था कि बस सत्कर्म शुभ कर्म करते रहना और कुछ मत करना। सत्कर्म करते रहना, शुभ कर्म करते रहना, शुभ विचार करते रहना, शुभ ही सोचते रहना और शुभेच्छा ही रखना। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनु मानसा, सत्वापत्ति, थोड़े पारमार्थिक रहना, अपनी चीजें बांटने में रखना, आदर को भी बांटना। आदर तो एक ऐसा बीज है, डालकर देखिए आप, आदर की खेती करके देखो एक दिन। कुछ लोग कहते हैं हमें आदर नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, लोग हमें यश नहीं देते। ये खुद करके देखो ना, आप आदर देकर देखो, आप खुद यश का बीज दूसरों के लिए डालो। आदर तो ऐसी कैश क्रॉप है, आप डालेंगे तो तुरंत प्रकट होगा। वयम नुमः, भागवत के पहले श्लोक का अंतिम चरण क्या है? मेरे लिए नहीं है, हम सबके लिए। अकेले मेरे लिए नहीं है, सबके लिए। तो सबके हिस्से रखो अपने आसपास, अपने समय में, अपने साधन में, अपने द्रव्य में, अपने धन में, अपने पूरे जीवन में दूसरों के हिस्से रखो। और भारतीय ऐसा करते रहे, ऐसा कर रहे हैं कि हर चीज अपने लिए ही नहीं है। ये थोड़ी पुत्री के लिए, भगिनी के लिए, बड़ों के लिए, माता पिता के लिए, परिजन पुरजनों के लिए, बंधु बांधवों के लिए, केवल मेरे और मेरी पत्नी के लिए नहीं। भारतीय ऐसा अभी भी कर रहे हैं। अरे थोड़ा सूर्य के लिए जल है, ये देवताओं के लिए फल फूल हैं, इसलिए थोड़ा बंटने की तरह से रहो, बंटते रहो, बांटो अपने को। इसी को परमार्थ कहते हैं। थोड़ा समय दोष, थोड़ा दूसरों के लिए भी जियो।
परमार्थ का अर्थ है स्वभाव में भी लौटें तो पारमार्थिक बन जाओगे, अपने में भी लौटोगे तो पारमार्थिक बन जाओगे। वयम नमः। तो जब प्रार्थना करने लगे परमात्मा की तो समूह के साथ करना है, सबके साथ करना। यह भागवत के प्रथम श्लोक की किंचित व्याख्या की हमने। आइए परंपरा से गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और कथा में प्रवेश करते हैं इस एक चौपाई के साथ। उगरई विमल विलो चनहि के, उगरई विमल विलो उगरई विमल विलो चनहि के, उगरई विमल विलो चनहि दोष दुख भव रजनी के, मिटाए दोष दुख भव रजनी के, मिटाए दोष दुख भव रजनी के, मिटाए दोष दुख भव रजनी। मिटाए दोष दुख भव रजनी के, मिटाए दोष दुख भव रजनी के, मिटाए दोष दुख भव दोष दुख भव रजनी। जगत को रात्रि कहा गया है। वैसे तो भोर से अब हम थोड़ा पूर्वान्ह तक की स्थिति में हैं, कुछ देर के बाद तो मध्याह्न आ जाएगा। देखने में लगता है कि सूरज निकल आया है, दिवस सा है, पर शास्त्र कहते हैं कि तो पूरा संसारी रात है, अंधियारा है यहां तो। भवरात्र जैसे संसार में आए तो अंधकार में आए,
कुछ बहुत ज्यादा प्रकाश दिख नहीं रहा है, कुछ यहां चीजें सूझ नहीं रही हैं, कुछ स्पष्ट नहीं है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, यहां अंधकार है। एक बार आंखें बंद करके देखो तो अंधकार दिखाई देगा। और आंख भी जो हमने खोल रखी है और ये देख रहे हैं, तो चीजें कहां दिख रही हैं स्पष्ट। गुरु की अथवा सत्संग की महिमा बताते हुए शास्त्र कहता है, मिटाई दोष दुख भव रजनी के। सत्संग का परिणाम क्या है, कथा का परिणाम क्या है? आंखों का खुल जाना, और वो भी हृदय के नेत्र, मन की और बुद्धि की आंखें नहीं। केवल ये चर्म चक्षु नहीं, ये नेत्र, ये तो हम अपने आप ही खोल लेते हैं भोर में, पर मन की आंखें तो संसार के लोग खोल देते हैं कई बार। अपनों का ही स्वभाव, प्रकृति, चरित्र, अपनी चीजें कई बार समझ ना आए तो मन की आंखें खुल जाते हैं। एक है बौद्धिक नेत्र, और बहुत बड़े नेत्र बताए हृदय के नेत्र। एक हृदय की भाषा भी है, इसलिए हार्टफुल रहो, थोड़ा हृदय के साथ रहा करो। माइंडफुल होना बहुत, मन के साथ रहना बहुत अच्छी चीज है। थॉटफुल रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थॉटफुल रहने पर भी हार्टफुल रहिए, आत्मा के साथ रहो। थोड़ा विचार के साथ रहना बड़ी बात है भाई, विचार की संपन्नता तो बड़ी संपन्नता है, पर हृदय की संपन्नता एक विशालता पैदा करेगी, स्वीकृति पैदा करेगी, अपनापन पैदा करेगी, माधुर्य पैदा करेगी। वस्तुओं के मायने बदल जाएंगे, सब अपना सा लगने लगेगा। और अपनी चीजों की व्यक्ति निंदा नहीं करता, अच्छी लगती हैं अपनी चीजें। अपने से बहुत प्रेम है हमको, और अपने से प्रेम है इसलिए अपनी संतान से प्रेम है, हमसे है इसलिए अपने परिवार, अपनी जाति, पंथ, संप्रदाय से प्रेम है, फिर इसलिए अपने देश से प्रेम है। पहले अपने से प्रेम है। बहुत बड़ी बात है ये। इस चौपाई पे जितने बार हमने चिंतन किया, उतने बार लगा कि इस चौपाई में कोई सागर है, और उसमें कोई ऐसी गहराई कि वहां पहुंचे तो कैसे पहुंचे। विमल विलोचन ही ये के, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, कोई कंफ्यूजन मत रखिए, संशय मत रखो, अच्छी चीज नहीं है। अपनी चीजों को उलझा के मत रखो, भ्रम में मत रहो, संदेह में मत रहो, शंकाओं में मत रहो, अच्छा नहीं है वो। अपने अज्ञान के क्लाउड्स में मत रहिए। इसलिए कहा गया है ये क्लाउड्स हैं, यहां बादल हैं, घुप अंधेरा है, घनघोर धुंध सी है। शाक्त ग्रंथों में तो धुंध बताई है यहां, कि धुंध जैसी छाई हुई है, जहां सत्य दिख ही नहीं रहा है, बल्कि वो ढका हुआ है अज्ञान के कारण। तो कोई पहला उद्यम यहां करना है, कोई पहला पुरुषार्थ यहां करना है। एक हमारे परिचित संत हैं, वो बहुत बोलते हैं शब्द को, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ये हमारे कोई परिचित संत हैं, उनके शब्द हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो एक दिन अपने प्रवचन में जब बहुत बार बोल गए वो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तो मैंने विनोद में कहा इसका अर्थ क्या है? तो बोले फिर वो तो अर्थ आप लगाते रहना कथाओं में, मैं तो बोल गया। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बोले बाकी फिर आप व्याख्या करते रहना। तो हमने ढूंढा कि क्या है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, क्या है? अपनी अज्ञानता को जीतना, अपने संशयों से निकल के बाहर आना, अपने भ्रम में से बाहर आ जाना, ये अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है।
कि हम अपने अज्ञान में से बाहर आ जाएं, अविवेक में से, अपने भीतर के जो संशय हैं, अपनी अहमता ममता में से, अपनी जड़ता में से, अपने आलस्य में से, अपने प्रमाद में से बाहर निकल कर आ जाएं, एक छलांग लगाएं। हम में हमारा ज्ञान हमको पकड़े रहता है, हमारी दुर्बलताएं हमको बाहर नहीं जाने देती। तो जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कुछ ऐसा है, तो अपनी दुर्बलताओं को जीत लेने का नाम है। एक दिन ठन जाए आपकी और आपकी दुर्बलताओं के साथ कि या तो दुर्बलताएं रहेंगी या मैं रहूंगा। मुझ में मेरी वीकनेस बड़ी रहनी चाहिए, मेरा बड़ापन रहना चाहिए। तो कई बार बहुत ज्यादा वो जीत सी हुई दिखाई देती है, अपनी दुर्बलता, मानसिक दौर्बल्यता। और जो मानसिक दौर्बल्यता है वो हमें पदार्थों के पास लाती है, हे बनाती है, निंदनीय बनाती है, छोटा बनाती है, हमारे बड़प्पन को हमारे पर कतर लेती है, हमारे पंख छीन लेती है। जो हमारी एक उड़ान होनी चाहिए थी कहीं और, वो छोटी छोटी दुर्बलताओं ने, हमारी मानसिक दुर्बलताओं ने, छोटे छोटे प्रलोभनों ने, आकर्षणों ने, छोटी छोटी मना वांछा भोग वांछाओं ने, थोड़ी थोड़ी सुख वांछाओं ने हमारे सारे बड़प्पन को छीन लिया है। हम ऐसे नहीं थे, हमें तो दैवीय सत्ता विद्यमान है, सारी शुभता और पवित्र ईश्वरीय सामर्थ्य हमें विद्यमान है, भगवत विभूति संपन्न है मनुष्य। लेकिन हमारी दुर्बलताओं ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे आकर्षण इतने हैं, सांसारिक आकर्षण, अहमता, इसी को कहेंगे अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। उघरई विमल विलोचन हिय के, उघरई। आपने देखा कि जैसे आंख खुली तो सपने के सुख दुख से आप छूट गए। आप तो सपने में थे भाई, और सपने में कोई सपना आपको बहुत दुखी कर रहा था, अथवा सपने में एक मिथ्या धन आपके पास था और आपको ऐश्वर्य का बोध करा रहा था। सपने में कोई एक चीज चल रही थी और अब सपना टूट गया, आंख खुल गई है। उघरई विमल विलोचन हिय के, और जैसे आपकी आंख खुली तो यथार्थ है आपके सामने, वास्तविकता है आपके सामने। बस सत्संग कुछ और नहीं करता, आंखें खोल देता है हृदय की। मिटई दोष दुख भव रजनी के। शास्त्र कहता है भव माने ये संसार, भव रोग भी है, भवाट भी, ये दलदल है भैया, ये समंदर जैसा है, एक बार धंस गए निकलना बड़ा कठिन है इसमें। ये दलदल है, ये भंवर सी है, एक बार इसमें चले गए। भवाट भी, ये ऐसा जंगल है, एक बार गए तो फिर पथ सूझता नहीं, मार्ग सूझता नहीं। ये सागर बताया, भव सागर है भाई, गए तो डूब गए पता नहीं कितने। गीता भी कहती है कि समुद्र संसार है, और कोई निकलना चाहे तो मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल भी देता हूं, जरा सा हाथ उठाए कोई और उसे समझ आ जाए। जैसे मीरा ने कहा, भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मुझे तरन के। तो एक नाम निष्ठा बन गई, एक कोई आंख खुल गई। मिटई दोष दुख भव रजनी के। एक बार मिलकर बोलिए, बहुत सुंदर सी चौपाई है। उगरई विमल विलोचन हिय के, उगरई विमल विलोचन हिय के। गुंजार करिए, सब मिलकर बोलो। उगरई विमल विलोचन हिय के, उगरई
रजनी के मिटे दोष दुख रजनी के पानी मा रे मा पा रे 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 कर नि सा पानी रे सा पा सा सा नि सा पानी मा पा रे रे कर नि सा पानी रे नि सा रे सा रे सा रे मा रे सा रे सा नि सा नि पानी पा मा नि पानी सा पा पा पानी पानी सा नि पानी पा पानी पा पा मा रे सा ओ घरे भी पहुंच नहीं भागवत के आरंभ में शुक चरित्र है, उज्जवल चरित्र है। सुखदेव मुनि के चरित्र से और उनके जीवन के आरंभ काल की, उनके शैशव काल की अथवा उनके गर्भस्थ काल की घटनाओं से आरंभ है। जो जीवन है वो जन्म से ही नहीं है, जन्म के पूर्व में भी जीवन की यात्रा है। वो पल जब गर्भ से बाहर निकले, कुछ लोग कहते हैं अब जीवन आरंभ हुआ है, प्राय तब मान रहे हैं कि ये नक्षत्र है, ये लग्न है और इस तिथि में, इस बार में, इस योग करण में जातक का जन्म हुआ। तो जन्म कब से मानते हैं हम? कि जब गर्भ से बाहर आए, लेकिन उससे पहले भी जीवन है। और इसलिए संस्कार बताया कि गर्भ का जब 7वां महीना हो तो सीमंतोनयन संस्कार कीजिए, और तब से ही नहीं, जब गर्भ का 5वां महीना हो तो पुंसवन संस्कार करो। बालक पैदा होगा 9-10 मास में, तब वो संस्कार करेंगे, जातकर्म, निष्कर्मण अथवा नामकरण, और उसके बाद अन्नप्राशन। फिर उसका भलाई बाद में संस्कार होगा एक मुंडन का और कर्ण छेदन का, तो होगा ही संस्कार, उसका यज्ञोपवीत विवाह आदि। लेकिन अब बालक चूंकि 5वें महीने में है तो एक संस्कार कीजिए इसका, और वह संस्कार पुंसवन, और उससे भी पहले एक संस्कार गर्भाधान।
44 संस्कार बताए गए हैं, बाद में फिर वो 16 तक सिमट कर रह गए। पर एक संस्कार कौन सा कि अब ये गर्भाधान संस्कार, कौन सी तिथि, नक्षत्र, दिवस और कैसी मानसिकता। अरे बालक पैदा करने जा रहे हो, मानसिकता कैसी हो आपकी, क्या पैदा करना चाहते हो, मानसिकता क्या होगी आपकी, किस संकल्प से संतान की उत्पत्ति कर रहे हो। दशरथ ने कहा मुझे तो एक महापुरुष चाहिए, अलौकिक पुरुष, अजेय पुरुष। हे गुरुदेव, मैं केवल पुत्राकांक्षी नहीं हूं, मैं आपके द्वार पर केवल पुत्र कामना लेकर आया हूं। पुत्रेक्षा इतनी सी मेरी कामना नहीं है, मेरी कामना बहुत बड़ी है, इसलिए पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। मैं अभी बच्चा हो और उससे पहले बड़ा यज्ञ करना चाहता हूं मैं। मेरी संतान सामान्य नहीं होगी, इस धरा पर उसके चरित्र की, चिंतन आचरण की, ज्ञान और उसकी सामर्थ्य की गूंज दिगंत में हो। मुझे वैसी मर्यादा, वैसा संयमशील सदाचार, नैतिकता चाहिए जो अलौकिक हो। मुझे ब्रह्म को प्रकट करना है। मैं सामान्य संतानाकांक्षी नहीं हूं, इसलिए पुत्रेष्टि यज्ञ। उससे पहले मेरी मानसिकता बनाइए, मेरे रोम रोम में, नस नाड़ियों में, रक्त मज्जा रुधिर मैद में, मेरे वीर्य में, मेरी चित्त चेतना में, मेरे संपूर्ण संकल्प और मेरी धारणा शक्तियों में ब्रह्म स्थिर रहे। परमात्मा एक पल के लिए भी मुझसे विलग न हो। मैं एक पल के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं रहना चाहता। और मेरी पत्नी, ईश्वर की स्मृति में हम रहना चाहते हैं, हर पल नारायण की स्मृति में। हम एक भी पल नारायण से विलग न हो और उसमें हमारी संतान हो, वैसा साधन बताइए। इसलिए ये जो बालक हो रहा है सुख, वो माया स्पर्श न करे उसे। संकल्प ही है कि माया का स्पर्श नहीं होना चाहिए, मिथ्या का स्पर्श न हो। इसे जब सुखदेव का जन्म हुआ तो जन्मजात वो सन्यासी है, जन्मजा। कुछ लोग तपहजा होते हैं, औषधजा, मंत्रजा, समाधिजा। सिद्धों की भी इस प्रकार की गणनाएं की गई है कि व्यक्ति सिद्ध कैसे होता है, पूर्ण कैसे बनता है, उसमें पूर्णता कब उजागर होती है। पूर्ण पुरुष, सत्पुरुष। एक पूर्ण पुरुष के लिए एक तो समाधि से, अथवा मंत्र से, अथवा औषधियों से, सत्संग आदि से, अथवा तपजा, तपस्या करके। लेकिन जन्मजा सिद्धानाम कपिलो मुनि, जन्म से ही। तो सुखदेव जन्म से ही हैं, वो भगवत संकल्प हैं, ईश्वरीय संकल्प हैं। तो कुछ ऐसा संकल्प व्यास का, उनके भारिया का, कि हमारी संतान कैसी हो जिसे माया स्पर्श न कर सके, मिथ्या उसे कोई छू न सके। और ऐसी कोई मदालसा भी थी, उसने कहा अगर बालक पैदा होगा तो अज्ञानी होगा ही, अविवेकी वो होगा ही, पर मेरा बालक अज्ञानी नहीं होगा, जन्म से मंत्र दूंगी मैं उसे। अभी दाई आई और बालक को, अब जात कर्म होता ही ऐसा है, बालक का जन्म हुआ है मलमूत्र से और ऐसे उदर के विकारों से, उसे स्नान कराते हैं बालक को। प्रसूति का गृह में बालक के जन्म काल में उस नवजात शिशु को उठाकर और थोड़ा स्नान आदि कराया जाता है। अगर छीन लिया बालक को, अभी नहीं, कोई स्पर्श नहीं करेगा इसे, मंत्र दे दूं कान में। प्रसव की पीड़ा में देखो, गर्भवती मां अभी बालक को जन्म दे रही है कि मंत्र भी दे रही है साथ में, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया। जब बालक रोने लगा तो फटकार लगाई रोते हुए बालक को कि अभी पैदा होते ही रोने लगा, फिर जीवन भर रोएगा। मैं रोने वाली संतान पैदा नहीं करूंगी, मंत्र ले मुझसे और तेरे पास रोदन न रहे, तू रोएगा नहीं कभी। मैं अपनी संतान की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आंसू कष्ट के कारण आते हैं, दुख के कारण आते हैं, वेदना आंसू लेकर आती है। और मेरी संतान वेदना शून्य होगी, निर्वैध्य होगी,
उसे वेदना छू नहीं सकती। इसे शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनों सी संसार माया। चल तू अपने सत्य को जान, और ये संसार माया है। लेकिन अभी तो बालक पैदा नहीं हुआ, उससे पहले ही संकल्प है माया मुक्ति का, बंधन मुक्ति का, अज्ञान मुक्ति का। तो कोई यहां नवयुगल बैठा हो और लोग सुन रहे हो, तो भैया ऐसी संतानें पैदा करो। कभी देखो तो सही कि किस तरह से संकल्प करके तपह द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा अच्छी चीज पैदा की जा सकती है। और केवल मैं संतान की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे विचारों की बात भी कर रहा हूं। अच्छे विचार पैदा करके तो देखो, एक बार कोई बड़ा विचार पैदा करके देखो, फिर आप उसका परिणाम देखेंगे। इसे प्रवर्ज्या लेके निकल पड़े सुखदेव मुनि। भागवत में ऐसा आता है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जन्म से ही वह जैसे मानो सन्यासी और महापुरुष हुए, पिता पीछे पीछे जब वो सन्यास लेने निकले तो पिता समझ गए कि सामान्य पुरुष नहीं है, ये मेरे संकल्प के कारण ही ऐसा है। तो जिस दिन भी आप में ईश्वरीय संकल्प, भगवतीय संकल्प उजागर होने लगेंगे, तो आप में भगवतीय सामर्थ्य और भगवतीय बल भी प्रकट होने लगेगा। ईश्वर के पास जो कुछ है उसे अगर आप सहज पाना चाहते हो, भगवान की हर वस्तु के आप अधिकारी बनना चाहते हो, तो भागवत संकल्प करो, शुभ संकल्प करो। कथा के आरंभ में सूत जी का वर्णन है, महामती सूत का। महामती कहा गया उनके लिए। मति तो सबके पास है, अगर किसी के पास सन्मति है, सुमति है, तो बात निराली है। मति अपने मत से ही तो हम चल रहे हैं, अपना अलग 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 मत लिए घूम रहे हैं। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यते सीव्यते, तो मानव किसे कहते हैं? जो अपने मत के हिसाब से चलता है, अपने मन के हिसाब से चलता है। अपनी ठान रखी है किसी ने, हम तो ऐसे ही चलेंगे। मत्वा कर्माणि, मत्वा अपना मत लेके जो घूम रहा है, अपनी वोट लेके जो घूम रहा है, कि हमको क्या मतलब कोई चीज स्थिर बने या अस्थिर बने, हम तो अपना मत का प्रयोग करेंगे। लीजिए, मत्वा कर्माणि, मत एक है मति और एक है महामति। महामति किन्हें कहेंगे? महत्पुरुषों को, जिनके पास मेधा है, प्रज्ञा है। महामति कौन कहलाते हैं? जिन पर ऋतम भरा है, ब्रह्मऋता है, जिनकी बुद्धि सामान्य नहीं है। एक बुद्धि तो केवल संसार का ही निर्णय करती है, वैसे बुद्धि का काम है निर्णय करना। चित्त के पास वृत्तियां रहती हैं, मन के पास विचार रहते हैं, और बुद्धि के पास निर्णय रहता है। वो निर्णय करना जानती है। बुद्धि माने जो निर्णय कर रही है। ये आप पर निर्भर करता है, आपके निर्णय कैसे हैं। आपके निर्णय सही हैं तो परिणाम सही आएंगे। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुन रहे हैं, आपके निर्णय कैसे हैं। महामति सूत ऐसा जानकर कि ये प्रज्ञावान शीलवान पुरुष हैं, ये जानकर के ये वे पुरुष हैं जो साक्षात्कार संपन्न हैं, ऐसे महापुरुष के सानिध्य में ऋषि विनत होकर प्रणाम करते हुए ज्ञानार्जन की कामना लेकर और श्रद्धा से बैठ गए। आप जैसी भावना लेकर जाओगे, गुरु की ज्ञान गोदड़ी में से वैसी बातें निकलेंगी। आप जैसी भावना लेकर जाओगे, आप संसार की कामना लेकर जाओगे, वो सांसारिक बातें करने लगेंगे। ये तो निर्भर करता है कि आप क्या लेकर आए हैं।
आपकी भावना, कामना, स्पृहा, लालसाएं, संकल्प वैसा ही होने लगेगा। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने मिलकर महामती सूत ऐसे प्रज्ञावान पुरुष हैं, उनको समर्पित होकर प्रश्न करने लगे। परिप्रश्नेन सेवया, उसकी तैयारी करना। 1-2 दिन नहीं, कुछ 2-4 महीने तैयारी करो कि जब गुरु मिलेंगे तो प्रश्न क्या करेंगे, और वो एकांत में हो तो हमारी जिज्ञासाएं क्या हों। ये एकदम नहीं, त्वरा नहीं, उद्धत होकर नहीं, उसमें शीघ्रता नहीं, व्यग्रता नहीं, बहुत बड़ी तैयारी करके बात करना उनसे। अन्यथा मौन रहना, चुप रहना। प्रश्न करना नहीं आता, कोई प्रश्न नहीं है तो उसका क्षण छीनो मत। एक जगह कहीं गए तो उनकी दीवार पे लिखा था, अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ मत करो। अन्न का कण, संत का क्षण व्यर्थ मत करो। तैयारी करिए कि जब उनका सामना हो तो क्या बातें होंगी। कोई प्रज्ञावान पुरुष जब मिलेगा, स्थित प्रज्ञ महापुरुष मिले, एक पूर्ण पुरुष मिले, मुक्त पुरुष मिले, वो सत्पुरुष मिले जो सारे बंधनों से मुक्त हैं, ऐसे मुक्त पुरुष जब कभी मिले, वो कभी ऐसा, वो प्रज्ञावान पुरुष, वो कोई ऐसा बुद्धिमान महामती बुद्ध पुरुष मिले, कभी ऐसा महापुरुष कभी मिल जाए, या उनसे जब कभी सामना होगा हमारे उन महापुरुषों से, तो क्या बात करेंगे। फिर सामान्य मत करना, एक बार ये कुछ अजमा के देखो। एक बार साधक होगी तो वैसी बातें निकलेंगी। ये तो आपके मन की स्थिति से पता लगता है कि वो कहां अटका है। सामान्य प्रश्न किए भी नहीं सौनिक ने। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि संप्रभ सूताख्या ही कथा सारं मम कर्ण रसायनम। गुरु से बात करते समय शौनिक कहते हैं कि पहले तो इतना अविवेक और अज्ञान है कि मैं पूछूं क्या आपसे, कुछ सूझ नहीं रहा। ऐसी योग्यता मुझ में कहां, पात्रता मुझ में कहां, मुझ में ऐसी अभी अकल है ही नहीं कि मैं आपसे ढंग से बात कर सकूं। महाराज का अब शरीर नहीं रहा, पूज्य काशिकानंद जी महाराज का ब्रह्मलीन हो गई। न्योता आया था एक दिन हमको, आचार्य को बुला के लाओ, भोजन कराना है। और सच तो यही है कि मैं बड़े संकोच में था, आदर से भरा हुआ मेरा मन, श्रद्धा से भीगा मेरे मन का कोना कोना। एक अलग प्रकार की आर्द्रता, एक जिज्ञासा और एक अलग प्रकार का आह्लाद। और वो चूंकि 3 दिन से बुला रहे थे और उस प्रकार की कुछ उत्सवीय व्यस्तताएं, उत्सव का अपना एक आनंद, उत्सव में एक अलग प्रकार की एक वचनबद्धता, प्रतिबद्धता, उत्सव में एक अलग प्रकार के उत्सव के कारणों में एक समय अभाव अथवा निरंतर उत्सवीय कोई एक विधान और उसके लिए समर्पित मेरा जीवन। पर तीसरे दिन जब आया, न्योता के आ क्यों नहीं रहा आचार्य, तो मैं पहुंचा और वो बहुत आनंद में थे। ये नाम जिनको पता है वो समझ रहे हैं कि वो क्या महापुरुष थे। अभी शरीर छूटा उनका। लोक व्यवहार होता है, परस्पर सन्यासी, माथे पर चंदन रोली, किंचित नीरांजन पुष्प और अभिवादन आदि, वो सब औपचारिकताएं हुई। और उनके मुंह से निकला कि मुझे मालूम है कि कोई प्रश्न नहीं है आपका,
आपकी कोई जिज्ञासा नहीं है, पर मेरा ही मन था कि आप और हम बैठें थोड़ी देर के लिए। अब मुझे लगा कि हाथ लगी गए महाराज एकांत में, तो बात करूं मैं। तो मैंने कहा महाराज जरा इस पे प्रकाश डालो, अथातु ब्रह्म जिज्ञासा। अरे उस वृद्ध महात्मा का चेहरा मैंने देखा, एक निश्चल हंसी, आनंद, एक उल्लास, एक विशेष प्रकार का वात्सल्य, और मुझे लगा कि पूरे हिमालय खिल उठा है। मुझे लगा ये अभी की तो घटना है। और वो कहने लगे कि ये तो कोई विनोद में प्रश्न आपने कर लिया, आनंद में, उल्लास में, पर बहुत गंभीर होकर वो मुझसे कहने लगे कि कई बार तो लोगों को प्रश्न ही करना नहीं आता, वो जानते ही नहीं है कि उनकी कठिनाइयों का कारण क्या है, उनकी अशांति का मूल कारण क्या है, दुख का मूल कारण क्या है। वो कारण में तो जाना ही नहीं चाहते, दुख न रहे। अच्छा, ये संसार का प्राणी भी ऐसा है, इसने एक पहाड़ा सीख रखा है, हे प्रभु मेरे जीवन में दुख ना आए। अब दुख नहीं, हम सुखी रहे महाराज, हम बहुत सुखी रहे, हम दुखी नहीं रहना चाहते। भाई बहुत अच्छी बात है। अरे पहाड़ा ये ठीक नहीं है, इससे पहले एक और पहाड़ा है। महाराज ये बताओ हमारे दुख के कारण क्या है। भगवान से प्रार्थना करो कि हम दुख के कारणों को समझ सकें कि दुख के कारण क्या है। हमारे कोई दुख के कारण भी तो होंगे, कोई समस्या उसका कारण भी तो होगा। और महामती सूत के पास बैठकर उन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शौनिक ने कहा कि मैं तो ये जानता भी नहीं, प्रश्न क्या करूं आपसे, अज्ञान इतना है। और इस प्रकार का ये बड़े लोगों में बड़प्पन देखा गया। बहुत बड़े लोगों का बड़प्पन यही होता है कि वो अपनी दुर्बलताओं से परिचित होते हैं। अपने अज्ञान से परिचित हो जाना भी बड़ी महान स्थिति है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हे गुरुवर, ये भागवत के महात्म्य की कथा सुन रहे हैं आप। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के समूह में सूत जी से प्रश्न करने लगे शौनिक, और कहने लगे कि जो अज्ञान भित्तियां हैं ये, इनको तोड़ने का उपाय बताइए, अज्ञान में से बाहर आने का। सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इससे बड़ी कोई बात होगी क्या कि हमें अपने अज्ञान का परिचय मिल जाए। सूताख्याय कथा सारम, हमें वो सार दे दीजिए, उस प्रकार का वो रस हमें पिला दो जो सुखदेव के पास था। वो रस हमें पिला दीजिए, वो रस चाहिए हमें, कथा रस चाहिए। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, वो रस दे दीजिए। ऐसा कहते हैं जब कथा आरंभ हुई तो देवगण धरा पर उतर आए। एक थोड़ी जानकारी दे दूं मैं आपको, इस पूरी भूमंडल पर, इस पूरी धरती पर अगर कुछ देर के लिए वैकुंठ कहीं है तो थोड़ा विश्वास करना मेरी बात पर। आप भू वैकुंठ में बैठे हैं, बद्रीनाथ को भू वैकुंठ लोग कहते हैं। यहां से आरंभ होता है, अलकापुरी से, यहीं से। ये अलकापुरी से आरंभ होते हुए यहां तक जो बद्री विशाल ये भगवान का ये परिक्षेत्र पूरा, ये भू वैकुंठ लोक है। भू वैकुंठ, धरती का वैकुंठ कहां है? धरती पर वैकुंठ कहां है? जहां नारायण रहते हैं। तो ऐसा कहते हैं देवगण चले आए और वो विनय करने लगे कि ये कथा सुनाना चाहते हैं आप तो अमृत हमसे ले लीजिए।
इतनी महंगी वस्तु इस सामान्य व्यक्ति को देंगे आप? इतना महंगा ज्ञान, ये मूल्यवान रस इसे पिलाएंगे? देवगणों ने कहा कि ये अमृत सुधा, ये अमृत चषक, ये अमृत कलश हम ले आए, और हां, इससे अधिक महंगी चीज हमारे पास कुछ है भी नहीं। वो सुख से कहने लगे, सुखदेव मुनि से, कि ये अमृत कुंभ हम ले आए हैं, ये घड़ा हम ले आए, इसमें अमृत है और आप इसे पिला दीजिए, लेकिन कथा मत सुनाओ, इसे कथा हमको दे दो। मौन हो गए गुरुदेव, और देव ये समझ गए कि हम अनाधिकारी हैं। अमृत की उपेक्षा की सुखदेव मुनि ने, और कहा कि ये उससे भी कहीं अधिक बढ़कर है। इसलिए देव लज्जित होकर चले गए थे। तो देवताओं को वो दुर्लभ था, वो कथामृत। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविर्भीडितम कल्मषाप। कथा में धीरे धीरे कल्मश निकलने लगते हैं, काषाय निवृत्ति होने लगती है, विषय निवृत्ति होने लगती है। जो विषयासक्ति है उसके पाश हमारी शिथिल होने लगती है। जो विषय पाश है, विषय बंधन है, जो निरंतर निरंतर विषयों के प्रति हमारा एक रुझान है, वो शिथिल होने लगता है। इसलिए सूत जी से बहुत अच्छी बात कही सुखदेव मुनि, सौनिक ने। सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। रसायन माने केमिकल्स, केमिकल, वो केमिकल हमें दे दो। अच्छा, कथा में भी केमिकल बनता है एक, ताली बजाने से, गाने से, कीर्तन करने से, सुनने से, श्रद्धा से, सर हिलाने से। अब वैसे तो आप सर हिलेगा नहीं, आपका असामान्य लगेंगे। आप आराम से बैठे हो, सर हिला रहे हो, ताली बजा रहे हो, इधर उधर हिल रहे हो, तो लोग कहेंगे थोड़ा बावरा हो गया है, तो ये क्या कर रहा है। सामान्य स्थिति में तो आप ऐसा नहीं करते, पर कथा में अचानक एक ऐसा रस बनता है, कथा में अनायास ही कोई ऐसा केमिकल डेवलप होता है कि आपका हाथ भी हिल रहा है, कंधे भी हिल रहे हैं, रस भी है, और कई लोगों की तो आंखें भी गीली हो जाती हैं। द्रव्य मम कर्ण रसायनम, वो जो रसायन है हमारे कानों के माध्यम से डाल दीजिए और हमारे अज्ञान भित्ति को तोड़ दे। वो जो वहां प्राण धसे हुए हैं, आसक्ति वहां धसी हुई है, और इस विज्ञान को केवल भारत का व्यक्ति जानता है। यह विज्ञान केवल भारत के व्यक्ति को पता है कि प्राण कहां तक अटके हैं। अरे देह का मर जाना प्राणों का अंत नहीं है। अब शरीर में से प्राण चले गए, सांस रुक गई है, हृदय की धड़कन थम गई, अब सांसों का सिलसिला टूट गया है, अब प्राणों का आवागमन नहीं रहा, आंखें पथरा गई हैं, व्यक्ति बोल नहीं रहा है, निश्चेष्ट काया है। अब ये जड़ काया शव पड़ा है, इस पे भी सुधीजन कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि मर गया। अभी भी इसके प्राण इसकी कपाल भित्तियों में धसे हुए हैं, अभी भी। इसलिए जलती हुई लाश के बीच में एक और संस्कार किया जाता है, उसका नाम है कपाल क्रिया। पुत्र बांस लेकर दौड़ता है और अपनी माता के अथवा पिता के मस्तक पर प्रहार करता है। सुधीजन कहते हैं कि अभी भी इसमें कहीं प्राण रह सकते हैं, सिर्फ बांस लेकर, और वह प्रहार करता है। वो एक अलग बात है कि वो कर नहीं पाता बेचारा। कैसे बांस अपने पिता और माता की खोपड़ी पे बजाए, कैसे मारे। लेकिन हां, अधिकार आपको ही है उसको तारने का। पुत्र किसे कहते हैं, अथवा पुत्री। ये पुत्र पुत्री शब्द क्या है? वो नाम के नरक से जो त्राण दे उसी को तो पुत्र कहेंगे, उसी को तो संतान अथवा पुत्री कहेंगे। उसी में तो प्राण धसे हुए हैं हमारे। अरे हमारे प्राण अटके किस में? हमारी संतानों में, और तो कहीं नहीं अटके हुए। उनके सुख सम्मान के लिए, उनके आदर के लिए, उनकी उन्नति उत्कर्ष के लिए, उनके उन्नयन, उनके प्रभाव के लिए वो सदा सुखी रहें। और जोड़ तोड़ और भंडारण और संग्रह किसके लिए? उनके लिए। और वो एक पीढ़ी का तो हो गया है प्रबंध, पर दूसरी पीढ़ी के लिए भी कर दें, और दूसरी का तो हो गया तीसरी के लिए भी कर दें।
और इतना ज्यादा कर दें कि अरे निश्चिंत रहें, ये फ्यूचर प्लान कर रहे हैं उनका। क्यों उनका कर रहे हैं कि अपना? अपना ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ही तो वो अंश हैं। अपना ही तो कर रहे हैं, दूसरा नहीं है, कोई अन्य नहीं है। संतान दूसरा नहीं है, हमारा ही एक्सपेंशन है, हमारा ही विस्तार है। इसे पुत्र और पुत्री शब्द का अर्थ है पूनाम के नर्क से। एक असंशय में हम पड़े रहें, एक भ्रम में हम पड़े रहें। हम एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निरापद अवस्था चाहते हैं। हम भविष्य में एक सुखद और ऐसा बिना किसी कष्ट का जीवन चाहते हैं। लीजिए, यही तो बातें हैं। तो हमारी संतान हमें मुक्त करती हैं। जब वो जयी बन जाती हैं, विजयी बन जाती हैं, तो भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। मुझे ज्ञान चाहिए, संपदा चाहिए, धन वैभव चाहिए, जय के लिए। मैं जयी होना चाहता हूं। जब मेरे प्राण जाएं तो लोग ये न कहें असफल होकर मरा, लोग कहें सक्सेसफुल लाइफ जी, इसने सफल होके गया है यार। मैं सफल कहना चाहता हूं। लोग मुझे हारा हुआ ना कहें, ये हारा हुआ आदमी है, ये विजयी नहीं रहा, ये युद्ध के मैदान में हार गया। जीवन युद्ध है भाई, मैं जीवन में जीतना चाहता हूं। ततो जय मुदीरयेत, भागवत कहती है हम जीतना चाहते हैं। ज्ञान के जगत में, विज्ञान के जगत में मनुष्य जयी होना चाहता है। और जो निठल्ले हैं, निरुद्योगी हैं, आलसियां, प्रमादी हैं, अयोग्य हैं, अनाधिकारी हैं, वो कभी नहीं जीत पाते। इसलिए वैदिक प्रार्थना की गई, बलमसी बलमयि देहि, रूपोसी रूपमयि देहि, तेजोसी तेजोमयि देहि, मन्युरसी मन्युमयि देहि। मुझे बल, बुद्धि, रूप, बल, शक्ति, सामर्थ्य सब देना, लेकिन सहोसी सहो मही देही। मुझे संतुलन भी रहे, मेरे पास बैलेंस रहे। प्रार्थना करते हुए कहा गया, मार्कंडेय प्रार्थना करते हुए कहते हैं पराम्बा से, रूपम देही जयम देही यशो देही दुशो जही। क्या करना मां? इतना सब देना, पर संतुलन, विवेक, विचार मैं सहन कर सकूं, इंटॉलरेंट ना हो जाऊं, असहिष्णु न हो जाऊं, अभिमानी ना बन जाऊं, निरंकुश ना बन जाऊं, मुझ पर मेरा नियंत्रण ना मैं खो दूं अपना, मेरा मुझ पर नियंत्रण रहे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। मैं जयी कहलाऊं, मैं हार न जाऊं। जो मैं कल नहीं था आज अच्छा बनूं, ये मेरी जय हो। मेरी जय इसमें निश्चित है कि आज अच्छा हुआ है, मेरा अब अच्छा हो। इसलिए बड़ी सुंदर सी बात सूत जी से कही सुखदेव मुनि ने, कि शौनिक ने, कि मुझे वो आचरण दीजिए, हमें वो कथा सुना दीजिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारी मूल समस्या हमारा ज्ञान है। जो रूट कॉज है वो इग्नोरेंस है, हमारी अज्ञानता ही बहुत बड़ा कारण है। बस उसे तोड़ दीजिए, हमें वो कथा सुना दीजिए। अधिकारी जानकर ज्ञान गुदड़ी खुल गई। अधिकारी जानकर प्रार्थना हमें अधिकारी बनाती है। जैसे जैसे हम प्रार्थना करते जाते हैं, हम अधिकारी बनते जाते हैं, उनकी चीजों के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे पिता की संपत्ति पर संतान का स्वाभाविक अधिकार है, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अपना अधिकार है, संतानों का अधिकार है, बेटी का भी। लोग जाते हैं न्यायालय में, कहते हैं हमारा अधिकार है, ये पिता की संपदा है, बराबर में बंटनी चाहिए। तो जब पिता की संपत्ति पे संतानों का स्वाभाविक अधिकार है, तो भगवान की हर चीज का भक्त पर अधिकार है कि नहीं? अगर हम भक्त हैं तो हमें स्वाभाविक अधिकार है भगवान की हर चीज का, और अगर हम सच्चे शिष्य हैं तो गुरु की संपदा का।
तो कई बार तो ऐसा होता है कि गुरु की हर चीज यानी उनकी अध्यात्म संपदा, ज्ञान संपदा, विचार संपदा, बौद्धिक संपदा स्वतः स्वाभाविक रूप से वहां चली जाती। वो चेले को देना नहीं चाहता, अपने आप ही चली जाती। ओ अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। दुर्वासा आए प्रणाम करने के लिए भगवान नारायण के पास कि आपका सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बचाओ। मैं कितनी लोकों में घूम आया, ये मेरा पीछा कर रहा है और मुझे इससे डर लगता है। ये सुदर्शन चक्र आपका मुझे डराता है और मेरा पीछा कर रहा है, मेरी रक्षा कीजिए इससे। तो भगवान ने कहा मुझे नहीं पता कि कब निकल गया मेरे हाथ से, मैंने नहीं कहा इसको। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आपका अस्त्र है, आपके अधीन रहना चाहिए। ये सुदर्शन चक्र आपकी आज्ञा के बिना कैसे चल सकता है? ये आपने आज्ञा नहीं दी और ये मेरा पीछा कर रहा है, ये मुझे डराता है। और सबसे बड़ा अस्त्र कोई है तो सुदर्शन चक्र ही तो है, और ये मुझे डराता है, बिना आपकी आज्ञा के कैसे चल पड़ा ये? तो उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता ये कब निकल पड़ा, तो इससे ही पूछना पड़ेगा। पूछा सुदर्शन चक्र से, भाई आप बिना आज्ञा के क्यों चल पड़े? ये दुर्वासा जैसे ऋषि हैं, इतने महान ऋषि, और आप इसकी परीक्षा लेते हैं, उसको डरा रहे हैं, बात क्या हुई है? तो उन्होंने कहा हमारा बात यह हुई है कि ये अंबरीश नाम के राजा को परेशान कर रहे हैं और वो एकादशी का व्रत करता है, बेचारा ठीक ठाक है, उसकी अकारण ये परीक्षा लेते रहते हैं, तो मेरे से रहा नहीं गया और मैं आपके किसी भक्त पर पीड़ाए देख नहीं सकता, आपकी आज्ञा के बिना ही चल पड़ा मैं तो। क्योंकि भक्त को स्वाभाविक अधिकार है भगवान की हर वस्तु का। ये ध्यान रखना, जिस दिन भी आप अधिकारी बनेंगे भगवान को तो पता भी नहीं चलेगा, लक्ष्मी जी अपने आप आपके पास चले आएंगे। धर्मशील पही जाए सुहाए यद्यपि ताए कामना नहीं। इन नदियाओं का, इन सलीलाओं का सच तो पूछो, ये दौड़ क्यों रही है, ये जा कहां रही है, अरे भाग कहां रही हो? एक न जाने कितनी सलीलाएं, एक न जाने कितनी सरिताएं दौड़ दौड़ कर जा कहां रही हैं? सागर से मिलने। उसने तो नहीं बुलाया, उसकी तो कोई कामना नहीं है। तो जैसे सागर के पास बिना बुलाए सरिताएं जा रही हैं, सागर के पास बिना बुलाए सरिताएं जा रही हैं, ऐसे ही भागवत कहती है भक्त के पास बिना मांगे भगवान की हर चीज आ रही है, हर वस्तु आ रही है। धर्मशील पही जाए सुहाए। बस आपको शील संभाल के रखना, अपनी नैतिकता संभाल के रखनी, अपने संयम को संभाल के रखना, ज्यादा कुछ नहीं करना। आपकी नैतिकता, आपका संयम, सदाचार, आपकी मर्यादाएं आपने संभाल के रखी हुई हैं, आपने सत्य को सहेज के रखा हुआ है, आपने विश्वास और श्रद्धा को संभाल के रखा हुआ है, तो सब चीजें अपने आप चली आएंगी। सब माने वैभव, विद्या, विभूति, धन, संपदा, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, सब जो कुछ उनके पास है। तो कोई मेरे से पूछ रहा था क्या क्या है उनके पास, मैंने कहा उनके पास 6 चीजें हैं। कौन कौन सी? देखिए भगवान के पास है क्या? 6 चीजें हैं उनके पास। यश, श्री, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य। धर्म चलाएगा आपके पास, ज्ञान वैराग्य चलाएगा, यश श्री ऐश्वर्य चलाएगा, माधुर्य चलाएगा। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो प्रणाम करते हुए शौनिक ने कहा कि हमें तो वो कथा सुना दीजिए क्योंकि आपको वो कथा अपने गुरु से प्राप्त हुई है। सूत जी मानस पुत्र हैं गुरु के, सुखदेव से सब कुछ उन्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारे परंपरा को प्रणाम। अस्मदाचार्य पर्यंताम सदाशिव समारंभाम अथवा नारायण समारंभाम, वहां से जो परंपरा आई है उसको प्रणाम करते हुए कथा आरंभ हो गई। एक दो बार भगवान का नाम लेते हैं। महात्मा की कथा में धुंधुकारी आदि के पास, गौकर्ण के पास चलते हैं, भगवान का ये नाम लेते हुए
संयोग से हम नारायण आश्रम में बैठे हैं, नारायण के धाम में, नारायण के द्वार पर, और एक जगह तो इसे नारायण परिसर, नारायण आंगन भी कहा गया। ये नर नारायण पर्वत के मध्य में जितना भी ये फ्लैट लैंड है, इतना भी ये मैदान है, जानते हो क्या है? नारायण का आंगन है। नर नारायण पर्वत के मध्य में जो बिल्कुल ये जो आपको मैदान दिखाई दे रहा है, ये नारायण परिसर है, नारायण आश्रम है। ये नारायण के आश्रम में, भगवान के आश्रम के आंगन में आप बैठे हैं, नारायण के आंगन में। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। परम श्री नंदन नंदन को ध्यान, करम श्री नंदन नंदन को ध्यान, ये अवसर तो फिर ना मिले, तुम्हें कहिए घूंघरवारी अलगे मुकुट कुंडल झलकता, नारायण सामने धूमत मुकुट, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि
जन्मांतरेत भवेत, एक जन्म नहीं कई जन्मों के परिणाम इस रूप में आते हैं। जन्मांतरित भवेत सिद्धि, धीरे धीरे करके कुछ चीजें हमारी इकट्ठी होती रहती है, फिर उनका परिणाम इस रूप में आता है कि हम कोई ऐसे पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, नारायण आश्रम में, नारायण के आश्रम के आंगन में कोई नारायण की चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं के आंगन में, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की समीपता में। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, ये कथा भी कुछ ऐसी है, सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। वो द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, सभी का आदर है, सभी का, सभी विचारों का। आत्मदेव की कथा में इस रूप में आता है कि विषयी धुंधुकारी अपनी आसक्ति कारण त्रियक योनि में गया, बुद्धिमान गौकर्ण मुक्त पुरुष हो गया। एक ही पिता की दो संतानें, एक भागवत संकल्प और दूसरा मानवीय संकल्प, एक है स्थूल संकल्प, एक है बहुत ही सांसारिक कामना जो विषयों में उलझी रही, रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध में। जो पंच वैश्या नर्तकियों का प्रसंग भागवत में आता है वो 5 विषय ही तो हैं, और सांसारिक प्राणी इससे अधिक कुछ जानता भी नहीं बेचारा। शब्द स्पर्श रूप रसगंध यही उसकी आसक्ति है। लेकिन गौकर्ण विषय मुक्त पुरुष है। और वैराग्य तभी तो हो जब विषयों से परे हो हम। तो जो विषयासक्ति से मुक्ति है वही वैराग्य है। ऐसे वैराग्यवान गौकर्ण ने पूरे परिवार को तार दिया और सबको। जानते हो तारक सत्ता क्या है? शब्द ही तारक सत्ता है। मंत्र तारक सत्ता है। इसे गौकर्ण ने उस तारक सत्ता से त्रियक योनि में गए अपने भाई को तार दिया। सहोदर को दीप जलाओगे सब जगह प्रकाश पहुंचेगा। एक बार अगरबत्ती जलाकर तो देखो, सुगंध चारों ओर बिखर जाएगी। भागवत अध्यात्म दीप है, और जैसे वो अध्यात्म दीप जला तो उसकी परिणति उजियारा। नारद का भी प्रसंग कुछ ऐसा ही है महात्मा में। ज्ञान वैराग्य के निष्प्राण अथवा उसकी असहाय अवस्था देकर, भक्ति के कष्ट को देखकर नारद हिमालय में आए। सनकादिक तैयार हो गए भागवत सुनाने के लिए। आनंद आश्रम में, आनंद वन में, आनंद घाट पर आनंद की अवस्था में कथा आरंभ हुई। सनकादिक ने कहा हम आनंद घाट पर ही कथा करेंगे। तो ये कथा फिर भक्ति की कष्ट निवृत्ति के लिए, ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए सप्त सरोवर, सप्त नदियों के तट पर हरिद्वार में हुई, वैराग्य की और ज्ञान सिद्धि के लिए। बार बार आपको कथा में ज्ञान और वैराग्य के शब्द आएंगे, ये संभाल के रखना। अपनी श्रद्धा को भी, स्मृति को, वीर्य माने पुरुषार्थ को, ये चीजें संभाल के रखने वाली हैं। इनसे आनंद की प्राप्ति होती है। ये महात्मा की कथाएं आप सुन रहे हैं। जिसमें भक्ति ने कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। मेरी जितनी चिंताएं, व्यग्रताएं, व्यथाएं हैं, उनका दर्शन मात्र से समाहार हो गया है। अब मैं आश्वस्त हूं, विश्वस्त हूं कि जो मेरी कामना है उसकी पूर्ति होगी। अच्छे लोगों की संगति में ऐसा हो ही जाता है।
इसलिए अगर कोई चीज संभाल के रखने की है तो अपनी श्रद्धा, विश्वास, स्मृति के साथ साथ संगति को भी। कोई एक दो आप में आदतें बन गई तो किसने की? वो कुसंगति में। आपने एक दो बार कोई चीज की, एक दो बार कोई चीज की, फिर वो आदत बन गई, आप अध्यस्त हो गए। एक दो बार, दो चार बार आपने देखा, ये मेरी उंगलियां, हाथ, हथेली, ये मेरा चुबक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं, माथा, ये मेरी नासिका, कपोल, दंत, मेरी जिह्वा, लो शरीर ही बन गए आप। अब ऐसी आदत पड़ी है कि मैं हूं ये। ऐसा अध्यास हो गया है कि जब मैं अपना परिचय देता हूं तो ये हूं मैं अपने को अपने हाथ बताता हूं, मेरा हाथ है, मेरी जिह्वा है, मेरा सर है, ये मैं हूं। मैं इतना ज्यादा आदी बन गया शरीर का, शरीर की ऐसी आदत बन गई है कि मैं ये हो गया हूं, जबकि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मुझ में है, अलग है। कोई विचार करते करते अब मैं विचार ही हो गया हूं। एक अध्यास बन गया मुझ में, एक अभ्यास बन गया। मैंने कुछ ऐसे अभ्यास कर लिए। एक महात्मा से हमने पूछा कि यह अध्यास कैसे टूटता है। अब बहुत महंगी बात बता रहे हैं हम, आपको पता नहीं समझ आएगी कि नहीं। एक बहुत अच्छे महात्मा से हमने पूछा कि यह देह अध्यास कैसे टूटता है, तो उन्होंने कहा उनके पास बैठने से जिनको देह अध्यास नहीं है वहीं टूटेगा ये दैहिक अध्यास किसके पास टूटेगा? देह का अध्यास जिसको देह अध्यास है ही नहीं। ऐसे वीतराग महापुरुषों के पास जाने से आनंद आएगा, उल्लास आएगा, वो आनंद में रहते हैं। आनंद हमारा स्वभाव है, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। क्रोध में आप 2-4 मिनट ही रह सकते हैं, 10-20 मिनट नहीं। एक को मनोवैज्ञानिक बता रहे थे कि इसका कोई आवेग, क्रोध का कोई बता रहे थे कि 35 सेकंड का ही है, उससे ज्यादा का नहीं। और उसकी कोई स्थिरता बता रहे थे 1.5 मिनट की। फिर उसे उकसा दो तो कुछ देर रहता है, और उसके बाद के परिणाम में प्रायश्चित है, ग्लानि है, दुख है, क्षोभ है और रिक्तता है, शून्यता है। क्रोध करने के बाद सबसे बड़ी हानि आपकी है। आप बिखर गए होते हैं, टूट गए होते हैं, खो गए होते हैं, अपने से अलग चले गए होते हैं, आप अपने स्वभाव से परे चले गए होते हैं। क्योंकि क्रोध आपका स्वभाव है ही नहीं, वो निंदनीय है, मारक है, विजाती है। काम आपका स्वभाव नहीं, कुछ थोड़ी देर के लिए आता है। लोभ आपका स्वभाव नहीं, कुछ थोड़ी देर के लिए आप में आता है। तो फिर स्वभाव है क्या आपका? अपने स्वभाव में लौटने का नाम ही अध्यात्म है। अध्यात्म स्वभाव उच्चते। अध्यात्म कुछ और नहीं, अपने स्वभाव में लौटने का नाम अध्यात्म है। और इसे अध्यात्म दीप कहा है, अध्यात्म उद्योग बताया है भागवत को। भागवत आपको आपके पास लौटा कर लाएगी। आपके पास माने करुणा के पास, आनंद, मुदिता, मैत्री के पास, अपने पास यानी उल्लास के पास, प्रकाश के पास। आप स्वयं में लौट कर आएंगे, अपने अस्तित्व में, अपनी निजता में। तो भागवत का परिणाम है निजता में लौटना, अपने में लौटना, अथवा भगवत सत्ता में लौटना। ये इसका परिणाम है। ऐसी कथा कि महात्मा की चर्चाएं आप सुन रहे हैं, महाभाग्यवान हैं भैया। यह अधिक मास है, इसमें कल भी और प्रातःकाल भी चर्चा हुई। ये विष्णु मास है, लेकिन ऐसा नहीं गणेश की प्रार्थना नहीं की जा सकती, महादेव के नहीं की जा सकती। वो पंच तत्व एक ही हैं। तो सभी देवताओं की हम आराधना कर तो रहे अधिक मास में, लेकिन इस मास के जो अधिपति हैं, इस मास का जो स्वामी है, वह भगवान नारायण स्वयं है। पुरुषोत्तम मास है। संभव हो सके तो इस मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, नारायण कवच का, गजेंद्र मोक्ष का। संभव हो सके तो भागवत का पारायण कीजिए, अपने गुरु मंत्र का पारायण कीजिए। ऐसा भी कहते हैं पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम धाम में जाना चाहिए। आप भाग्यशाली हैं, नारायण के धाम में आ गए आप अधिक मास में। ऐसा कहते हैं अधिक मास में पाप क्षय होता है। आप भाग्यशाली हैं।
अलकनंदा के दर्शन, सरस्वती के दर्शन का अवसर आपको मिल रहा है। तीर्थ की कुछ मर्यादाएं हैं, प्राय मौन में रहना चाहिए तीर्थ में, बहुत सांसारिक चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। तीर्थ में प्राय दूसरों के गुण दोष पर विचार नहीं किया जाता, तीर्थ में निंदा नहीं की जाती, तीर्थ में संयम रखा जाता है, प्राय मौन। इन 7 दिनों में आपका मौन का अभ्यास हो जाएगा। कम बोलो, दूसरों की सुनना, उसे बोलने दो, आप चुप रहना। मौन का अभ्यास कीजिए, जप में रहना। हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का एक पाठ कर लेना, संभव हो तो अपने गुरु मंत्र का जप करना, अपने इष्ट देव का जप करना। कुछ समझ में ना आए तो मेरे साथ बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर मंत्र का जाप कर लेना, अथवा अष्टाक्षर मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। बोलो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अथवा जो आपके इष्ट देव हों, आपका जो भी परंपरा से घर में जप चलता रहा हो, सद्भाग्य से आपके गुरुओं ने कोई आपको मंत्र दिया हो, तो उसका भी जप किया जा सकता है। अधिक मास अनंत फल देने वाला मास है। यहां तीर्थ हैं, मूर्ति माता है, माना की ओर जाएंगे हम एक दिन, कुछ सांझ में भी कभी कुछ अनुष्ठान आदि करेंगे। भगवान बद्रीश के दर्शन करिए नित्य प्रति, जहां से जैसे। और आपके आवास में रहने खाने पीने में बहुत तरह का ध्यान रखा गया है, पर किंचित कोई प्रतिकूलता भी हो तो भगवान का प्रसाद, भगवान की व्यवस्था, विधि व्यवस्था, अपना प्रारब्ध ऐसा ही मानकर संतोष रखना चाहिए, और उससे चित्त को सबलता मिलती है। अपने चित्त का निर्माण कीजिए, बुद्धि का भी, अपने अंतःकरण को आध्यात्मिक बनाना। यहाँ हमारे माँ ममतामयी माँ अंगूरी माता, वो अब कथा की अभ्यासिनी हो गई हैं। उन्होंने कोई कथा यात्रा शुरू की, पहले वहाँ प्रदेश में और अब यहाँ। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि 4 धाम की यात्रा में परिक्रमा हो गई। अब वो 4थे धाम की कथा है, ये बड़ी बात है। तो ऐसे 4 धाम का संकल्प, अच्छे कार्यों का संकल्प, ये उनके अंतःकरण के स्वभाव के अनुसार ही है। उनके विनत विनयी पुत्र पुत्र वधुएं अथवा उनका परिवार उनके ही अनुशासन में रहता है। वे महाभाग्यवान हैं कि यहाँ फिर से वो कोई एक बड़ा अनुष्ठान करने चली आई। उनके द्वारा इस प्रकार की प्रवृत्तियां चलती रहें कथा के आरंभ में, ऐसा और नारायण से प्रार्थना करते हुए ये कथा परिक्रमा चलती रहे, कथा यात्रा चलती रहे। बहुत आनंद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 चीजें रखी जाती हैं। पहली है मौन, जैसे मौन रहना, दूसरा है जप, और तीसरा आहार का क्रम, आस्वाद, आहार क्रम। एक चौथा है देव दर्शन, तो दर्शन करना है। और 5वां ऐसा भी कहते हैं स्नान, तो अलकनंदा में न भी जा सके तो छिड़क लेना जल, अथवा तप्त कुंड पे स्नान कराना। अधिक मास में स्नान का भी महात्म बताया है, और यहां तो भगवान ने कैसी सुलभता दी है, तप्त कुंडे वहां स्नान कर लेना। 1-2 बार भगवान का नाम लेकर कथा की आज के प्रसंगों की विरामता की ओर बढ़ेंगे। आज बहुत ही प्रसन्नता है, कथा में आरती काल में हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे प्रिय भैया नंदी गोपाल जी, उनसे बहुत पुराना परिचय हमारा। उनकी गृह लक्ष्मी हमारी एक प्रकार से बेटी अभिलाषा गुप्ता। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पिछले कुंभ में भी आप मेयर थी और फिर से आप मेयर हैं, एंड नाउ यू आर अगेन मेयर। तो जब आप मेयर थी तो किस तरह से आपने हमको संभाल के रखा, वहाँ आपने किस तरह की व्यवस्थाएं दी, और भगवान की विशेष कृपा है इनके ऊपर कि फिर से मेयर बन गई हैं प्रयाग की। और आपको तो पता ही है, कम से कम 150 देशों के लोग प्रयाग में चलकर आ रहे हैं। पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग। अभी कुछ ऐसा समझ में आया है कि 150 देशों के तो बड़े लोग आ रहे हैं, और मेरा ऐसा विश्वास कहता है कि कम से कम 5-6 कंट्री हेड इस बार कुंभ में आ रहे हैं, जो योजना बन रही है जिस तरह की। तो हमारी प्रिय अभिलाषा गुप्ता जो हमारी बेटी जैसी हैं, वो हमारे वहाँ की मेयर हैं प्रयाग की, और प्रयाग में अब कुंभ है। और वहीं से हमारे नंदी भैया, उनको हम नंदी भैया कहते हैं,
वो अभी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो कथा श्रवण करने आए हैं। भगवान की आज की आरती में वो हमारे साथ रहेंगे। हमारे बीच में भैया पंकज भाई मोदी जी हैं और इस तरह से आप सब हैं। भगवान की कथा को, आज के प्रसंगों को विराम देते हुए इन एक दो पंक्तियों के साथ मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारी बुद्धि में बैठ जाएं और इन 7 दिनों में निरंतर हम उनके चिंतन में रहें, अहर्निश बद्रीश के हम चिंतन में रह सकें। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि राम राम शिव शिव बोल। हरि हरि राम शिव शिव बोल। हरि हरि राम राम शिव शिव बोल। हरि हरि राम शिव शिव बोल। केशव माधव गोविंद बोल। मिलकर बोलिए, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक दो छोटी छोटी सूचनाएं वो ये हैं कि जिन्हें कथा के बीच में से जाना है, जो 7 दिन की कथा नहीं सुन पाएंगे, जिन्हें 2 दिन की कथा सुन के 1 दिन की कथा सुन के जाना है, ऐसे लोग ऑफिस में नाम लिखवा दें तो उनको हम यहाँ उगादी मठ में मिल लेंगे। सायं के समय एक समय निश्चित कर लेंगे। अन्यथा तो जो यहाँ 7 दिन रह रहे हैं लोग, उनको हम 1 दिन मिलने का क्रम रखेंगे कि कहाँ कैसे मिलना है। और मैं एक विशेष प्रकार के अनुष्ठान में हूँ इन दिनों, तो वो निर्धारित कर लेंगे समय भक्तों के दर्शन करने का, आपसे संवाद करने का और आपसे कैसे भेंट हो सकेगी,
उसके लिए व्यग्रता नहीं रखना, उसके लिए व्याकुलता न रहे। मैं प्रत्येक व्यक्ति से मिलूंगा, 1 to 1 हर व्यक्ति से मिलेंगे और वो उसकी विधि निकाल लेंगे कैसे मिलना है। और अब भारी संख्या में कथा सुनने आए इतने विशाल पंडाल में, और जबकि कम से कम 400 यात्री रह गए, 500। पता लगा कि कोई समाचार ऐसा था कि बद्रीनाथ में आंधी तूफान वर्षा बहुत है, यहाँ बहुत बर्फ गिर रही है, तो बेचारे 400-500 लोग आ ही नहीं है इस चक्कर में कि वह मौसम बहुत खराब है। लेकिन यहाँ देख लो कितना आनंद है, यहाँ तो बहुत ही आनंद है, यहाँ सब आनंद ही आनंद है। तो लेकिन ये जो मिलने की बात थी वो उसके लिए समय निश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की आरती की तैयारी की जाती है, और कुछ उसका क्रम क्या रहेगा उसके लिए सहज होकर बैठे। हरि ही ओम। वन परिवार की ओर से
चंदन के लागे तेरी अच्छी चंदन के चंदन के चंदला अच्छी बने चंदन के चंदला अच्छी बने अच्छी बने